मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग 2021 में जो है आप लोग मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं। तो आप लोग में बहुत सारा क्वेश्चन जो है रसायन का सही से आप समझ नहीं पाते हैं, इसलिए जो जो सवालें आपके क्वेश्चन बैंक में हैं वो सब क्वेश्चन को मैं अच्छी तरीक़ा से आप लोगों को समझा करके सॉल्यूशन उसका कर रहे हैं। तो आपको भली बात की अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। और इसके बाद में मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें पढ़ाऊंगा क्वेश्चन बैंक खत्म होने के बाद, तो आपको सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। और आराम से आप केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला मैं आपको 2019 का क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बोर्ड में पूछी हुई है उसका सबसे पहले हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। आप भली बात अच्छे तरीका से समझिए। जैसे 2019 में जो क्वेश्चन पूछे गई है वो क्वेश्चन को सबसे पहले हम लिखते हैं कि 2019 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। क्वेश्चन बैंक के हिसाब से वो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है। कहता है कि दांतों के सफाई करने के लिए प्रायः दंत मंजन होता है। क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, लवण युक्त होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है, और उस क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब होगा सी, जिसको हम क्या बोलते हैं, लवण युक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, लवण युक्त बोलते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, है ना। क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कितना होगा, 7 होगा। कैसे 7 होगा, जैसे हम 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, इसके बाद में 3p5 लिखते हैं, यानी कि क्लोरीन का ये क्या है, परमाणु संख्या है 17 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 17 होगा। इसकी बाहरी कक्षा क्या हो गया, 5 2 7, यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा। तो 2 + 5 बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। तो सबसे सरल यौगिक क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, जिसका नाम होगा मीथेन। क्या होगा, मीथेन नाम होगा, क्यों मीथेन जो होता है सबसे सरल यौगिक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है। क्वेश्चन नंबर 8 आएगा कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो होती है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसका आंसर होगा 2n²। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला पूछता है, क्वेश्चन नंबर 13 है। उस क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जिसका सामान्य सूत्र होगा CnH2n+2 होगा। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n+2 होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर, है ना, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। तो ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच केवल द्विआबंध बनता है। क्या बनता है, द्विआबंध होता है। द्विआबंध क्यों होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि एक ऑक्सीजन यहाँ है, एक ऑक्सीजन यहाँ है, दोनों एक दूसरे से कितने बंधन से, 2 बंधन से जुड़ा रहता है, इसलिए 2 बंधन होता है। इसके बाद में अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी का सुरक्षा प्रदान करती है। तो अवरक्त किरण से, तापीय विकिरण से, परावैंगनिक किरण से, इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से सभी। इनमें से क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। इसके बाद अब हमारा क्वेश्चन कहता है 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है।
स्वच्छ ऊर्जा स्रोत का मतलब हो गया जिससे तरह तरह के खतरनाक गैसें नहीं निकले, वो कहता है तो हमारा होता है प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? प्राकृतिक गैस होगा। प्राकृतिक गैस होगा, जिस प्राकृतिक गैस से को स्वच्छ कहा जाता। इसके बाद हमारा क्वेश्चन कहता है 22 नंबर में क्वेश्चन करता है, केवल मैं आपको रसायन का सोल्व कर रहा हूँ, केवल रसायन में जितने भी सवाल है उस सवाल को मैं बता रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसका नाम होगा ब्रोमीन। क्या होगा? ब्रोमीन हो जाएगा, जिसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। हमारे अधातु जो है वह क्या होते हैं? कमरे के तापमान पर तरल अवस्था यानी द्रव के रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, 10H2O होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा कहता है 25 नंबर में क्वेश्चन कहता है, क्या क्वेश्चन कहता है? 25 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है ना। तो हमारा सोडियम का होता है। किसका होता है? सोडियम का होता है। ऑप्शन नंबर बी, सोडियम का गलनांक जो होता है सबसे कम होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है तो उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है ना। उपचयन कहलाता है। कौन कहलाएगा? उपचयन कहलाता है। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का संयोग होना। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का संयोग होना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 होता है। ऑप्शन नंबर कौन होगा? CaCO3 होगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CaCO3 होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर, अब हमारा क्वेश्चन नंबर अधिक कहता है, क्वेश्चन नंबर कहता है ना कि 36 नंबर में क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा उपधातु है? निम्न में से कौन सा उपधातु है? उपधातु के बारे में पूछ रहा है। तो उपधातु हमारा हो जाएगा, इसमें दिया हुआ है जिंक दिया हुआ है, कैल्शियम दिया हुआ है, जर्मेनियम दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि उपधातु क्या होता है? जर्मेनियम होता है। इसके बाद में क्वेश्चन हमारा कहता है कि हमारा शरीर के पीएच के परास के बीच कार्य करता है। हमारा शरीर जो है पीएच के परास के बीच के काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 37 का, ऑप्शन नंबर 40 का हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर 40 का डी हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो शरीर है वह 7 से लेकर के 7.8 के बीच उसके पीएच का मान होता है। अब मेरे प्यारे बच्चे, अब हम क्वेश्चन आपका 2018 का बताते हैं कि 18 में क्वेश्चन कौन कौन पूछा हुआ था। उस 18 का ऑब्जेक्टिव के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव जो है 18 के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव 2018 के पढ़ाने जा रहे हैं कि 2018 में कौन कौन से क्वेश्चन दिया हुआ है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। यानी कि ये अब हम सोल्व करने जा रहे हैं, 2018 का क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। वो 2019 का था, अब हम 2018 के क्वेश्चन को क्या करने जा रहे हैं? सोल्व करने जा रहे हैं। 2018 के जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि हमारे जो क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन जो है 7 नंबर हो जाएगा। कहता है कि एक कूलम्ब विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में आवेश के तुल्य होता है? कहता है कि कूलम्ब विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समय आवेश के तुल्य होता है। तो आवेश के तुल्य जो होता है वह, तो मेन रूप से इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो मेन रूप से इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्वेश्चन पूछ रहा है ना। मेन रूप से जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपका 7 नंबर का, वह कहता है कि कूलम्ब, एक कूलम्ब विद्युत आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन में समय आवेश के तुल्य होता है। कितने इलेक्ट्रॉन में समय, है ना, आवेश के तुल्य। एक कूलम्ब विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश के, ये तो आपको फिजिक्स वाले बताएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर में फिर 9 नंबर, इसमें सीधे डायरेक्ट स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट होता है। कहते हैं निम्नलिखित में कौन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है?
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया कि जिसमें क्या होना चाहिए, केवल एकल बंधन होना चाहिए। उसको असंतृप्त का मतलब होता है जिसमें द्विबंधन या त्रिबंधन होता है। जब कार्बन कार्बनों के बीच क्या होता है, द्विबंधन या त्रिबंधन होता है, उसको हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा इथीन आंसर। क्या हो जाएगा, इथीन आंसर हो जाएगा। क्यों इथीन आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच क्या है, द्विबंधन बनेगा, इसीलिए इसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, एल्कोहल में उबली पत्ती को आयोडीन के विलयन के कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हरा रंग हो जाता है। पत्ती का रंग क्या हो जाता है ना, हरा रंग हो जाता है, नीला के कारण। किसके कारण, नीला के कारण। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, नीला होगा। इसके बाद में हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि सीधे डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन नंबर अब आ गया। क्वेश्चन नंबर इसमें दिख नहीं रहा है ना। कहता है कि जब लिटमस विलयन न हो तो अम्लीय होता है। जब लिटमस विलयन न हो तो अम्लीय होता है, न ही क्षारीय होता, तब विलयन का रंग कैसा हो जाता है। कहता है कि जब लिटमस न तो अम्लीय होता है और न तो क्षारीय होता है, यानी हमारे पास जो लिटमस पत्र होता है, न अम्लीय और क्षारीय दोनों में से कोई नहीं होता है, तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, हरा रंग का हो जाएगा। उसका रंग कैसा हो जाएगा, हरा रंग का हो जाएगा। 17 का बी होगा, जिसका रंग कैसा हो जाएगा, हरा रंग का होगा। इसके बाद में फिर इसके बाद में कहता है 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद श्वसन के अंतिम उत्पाद में क्या होना चाहिए। तो अंतिम उत्पाद श्वसन के बाद जो हम लोग छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, इसके बाद जल को भी छोड़ते हैं, ऊर्जा को भी छोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 18 का डी होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जो क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, H2O हो जाएगा और एवं ऊर्जा हो जाएगा, है ना। हम लोग क्या करते हैं, श्वसन के बाद 3 चीजों को छोड़ देते हैं, यानी उत्पाद का मतलब बाद में क्या क्या आता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है, 2018 के क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से अधातु है। अधातु जैसे कार्बन है, सोडियम है, एल्युमिनियम है, कैल्शियम है, तो ऑप्शन नंबर 20 का ए सही होगा, है ना। क्योंकि कार्बन जो है हमारा क्या होता है, वो अधातु होता है। कार्बन क्या होता है, अधातु होता है, कार्बन अधातु होता है। इसके बाद में 21 नंबर में क्वेश्चन नंबर आता है कि जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है क्या, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है, तो विलयन का pH क्या होता है, विलयन का pH क्या होता है, विलयन का pH क्या होता है ना। जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है, तो विलयन के pH क्या होता है, विलयन का pH क्या होता है, तो 7 से कम हो जाता है। क्या हो जाता है, 7 से कम हो जाता है। तो घोला जाता है तो उसका क्या हो जाता है, सी नंबर में 7 से कम हो जाता है, 7 से कम हो जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है क्या, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र क्या होता है। विरंजक चूर्ण का जो अणुसूत्र होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ये हो जाएगा CaOCl2 हो जाएगा, CaOCl2 हो जाएगा, CaOCl2 हो जाएगा, विरंजक चूर्ण का रंग हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 है ना। 2018 का क्वेश्चन नंबर क्या है, 2018 का क्वेश्चन नंबर 26 है। उस क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व को X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर चाहे वह काले रंग का हो जाता है, तो उसका नाम बताइए। यानी कि कुछ ऐसे तत्व होता है जिसको आप गर्म करते हैं ना, तो काला रंग का हो जाता है। क्या हो जाता है, काला रंग का हो जाता है। उस तत्व का नाम बताइए, तो कॉपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तो क्या हो जाएगा, कॉपर। क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। इसके बाद में कहता है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। तो ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु हो जाएगा, ग्लूकोज 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ग्लूकोज में कितने कार्बन अणु होता है। तो ग्लूकोज में कार्बन अणु की जो संख्या हो जाती है वह 6 हो जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 27 का डी होगा। 6 क्यों होगा, क्योंकि कार्बन ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है, इसलिए इसमें 6 वो कार्बन होगा।
अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित है ना एक रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है। जैसे 31 नंबर क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन में एक रासायनिक अभिक्रिया क्या दिया हुआ है, एक रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है ना। जैसे क्वेश्चन है कि ZnO है प्लस C है, इसको जब जोड़ते हैं तो Zn प्लस CO आता है, Zn प्लस CO आता है, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा कार्बन, इसको कहा जाएगा, एक ऑप्शन दिया कार्बन उपचयित हो रहा है, ZnO को उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है ना। 31 का क्या हो जाएगा कि कार्बन उपचयित हो रहा है। उपचयित का मतलब हो गया कि कार्बन में ऑक्सीजन को क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। कार्बन में ऑक्सीजन को क्या किया जा रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन को क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, है ना, ए सही होगा। फिर कहता है कि कौन 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी। कहता है कि कौन सी गैस हो गया जब धातु जल के साथ अभिक्रिया, तो जब धातु जो है किसके साथ अभिक्रिया करेगी, धातु जो जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो कौन सा गैस देती, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देती है। कौन सा गैस देती है, जब धातु जो है, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी, कौन सा धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया होगी। जैसे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस देगी। क्या देगी, हाइड्रोजन गैस देगी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 32 का सी होगा। क्या होगा, 32 का सी ऑप्शन सही होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 32 है, 32 का कौन सा सही होगा, सी सही होगा, क्योंकि ये क्या देगी, हाइड्रोजन देगी। क्या देगी, हाइड्रोजन। कहता है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु का मतलब कोई भी धातु हो सकता है। Mg को जब हम जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या बन सकता है, MgO बन सकता है, और प्लस में क्या छोड़ सकता है, जल यानी हाइड्रोजन छोड़ सकता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अब हमारा 33 में क्वेश्चन नंबर कहता है कि कौन सी हमारे शरीर के पीएच परिसर के बीच कार्य होता है, कोई 7 से 7.8 के बीच होता है। 33 का बी हो जाएगा। 33 का क्या हो जाएगा, 7.0 से लेकर के 7.8 के बीच पीएच का मान होता है, कार्य करता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34 में फिर कहता है, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है एल्कीनो का सामान्य सूत्र क्या होगा। एल्कीनो का सामान्य सूत्र क्या होगा, एल्कीन कह रहा है। एल्कीनो का मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जिसका क्या होगा, CnH2 होगा, एल्कीनो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है कि तत्व HCl2 सूत्र का क्लोराइड बनाता है, जो एक ठोस है जिसका क्वथनांक उच्च होता है। वर्षादी में यह तत्व संभवतः किस तत्व से दिए गए वर्ग समूह के अंतर्गत आता है ना। इसका सूत्र क्या होगा, तो इसका मतलब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 37 का क्या हो जाएगा, 37 का बी आंसर होगा। 37 का बी आंसर होगा। कैसे बी होगा, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक तत्व है जिसका क्लोराइड क्या बनता है, HCl2 बनता है। तो जैसे हम क्या करेंगे, HCl2 बनता है, तो जैसे मेरे पास हम एग्जांपल ये मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होता है, एक क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा, इसकी संयोजकता 1 होता है क्लोरीन का, इसलिए दोनों के बीच क्या होता है, ऐसे बनाएगा। तो ये कंपाउंड कैसे बनाएगा, HCl2 बनाएगा, इसलिए हमारा मैग्नीशियम क्या होगा, आंसर होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है ना, अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38 कहता है, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक अणु कितने आबंध से जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 38 का सी होगा, त्रिआबंध के जुड़ा रहता है। त्रिआबंध से क्या रहता है, जुड़ा रहता है। त्रिआबंध से क्यों जुड़ा रहता है, क्योंकि नाइट्रोजन N2 के रूप में रहता है, नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसलिए इसको त्रिआबंध कहा जाता है। इसके बाद में है ना, इसके बाद में आप सब क्वेश्चन हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको है ना 2018 और 2019 का क्वेश्चन बैंक से आपके सारे केमिस्ट्री का मैं सॉल्व किया हूँ, है ना। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको 2017 और 2016 का क्वेश्चन आपको सॉल्व करेंगे। इसलिए इतना के लिए धन्यवाद।
आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को नए नए वीडियो आता रहेगा। इसलिए आप मेरे वीडियो को देखिए और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।